हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो के साथ। ये कक्षा 6 की हिंदी की किताब है अक्षरा। मैंने एक दिन और वीडियो अपलोड किया था लोकगीत पर, लेकिन वो पाठ बहुत बड़ा है जो एक दिन में पूरा पढ़ाया नहीं जा सकता। उसके लिए 2 या 3 दिन, 2 दिन तो चाहिए ही, तो मैंने 2 लेसन प्लान बनाया हुआ है उसको डिवाइड करके। तो एक पहला भाग तो मैंने अपलोड कर दिया है, दूसरा भाग इसमें है। पाठ्य योजना नंबर आप डालेंगे, जो आपका पाठ्य योजना नंबर होगा, जो भी 2, 3, 4, 5 जो भी होगा। विद्यालय का नाम जहाँ पे आप पढ़ाने के लिए जाएंगे, जिस डेट पे जाएंगे वो डेट रहेगा। यहाँ कक्षा 6 की किताब है तो कक्षा 6 में आपकी ड्यूटी लगी है तो आप कक्षा 6 डालेंगे। विषय हिंदी। चक्र जो आपकी पीरियड होगी वो वहाँ पे पड़ेगी। अवधि 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट ऐसे होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी भी आपकी पीरियड चलती होगी, जितनी भी टाइमिंग होगी। और टॉपिक है लोकगीत। सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा है छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, मुहावरों एवं सूक्तियों के कोश का क्रमशः विस्तार करना। चौथा है छात्रों के चिंतन के क्रमशः क्रमबद्धता, स्पष्टता एवं संगतता उत्पन्न करना। 5वां नंबर है वाक्यों में प्रयुक्त शब्द रूपों की शुद्धता और अशुद्धता को जांचने हेतु स्तरोचित योग्यता उत्पन्न करना। 6ठा नंबर है छात्रों की सुंदर और मौलिक गाद्यात्मक उदाहरणों के संकलन की प्रेरणा देना। ये 6 पॉइंट फ्रंट पेज पे है, आप लोग शुरू से देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज है 7वां, विविध लेखन शैलियों के विकास से उनकी सहायता करना। ओके, फिर 8वां नंबर है छात्रों में लिखित एवं मौखिक में भाषा व्यक्त करने की क्षमता उत्पन्न करना। 9वां नंबर है छात्रों में राष्ट्रभाषा की महत्ता एवं उपयोगिता का बोध कराकर मातृभाषा के प्रति प्रेम की भावना विकसित करना। नेक्स्ट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में प्रस्तुत पाठ लोकगीत के बारे में छात्रों को अवगत कराना, जिससे कि वह लोकगीत को जान सकें। शिक्षण विधि या प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। सहायक सामग्री जो हम कक्षा में प्रयोग करेंगे पढ़ाते समय, चाक, डस्टर, मॉडल, चार्ट पेपर और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे लोकगीत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शुरू से देख लीजिए। फिर है प्रस्तावना के प्रश्न। अगर एक चैप्टर का लेसन प्लान हम बना रहे हैं और वो 2 बनाना है, चैप्टर बड़ा है, तो हम प्रस्तावना के प्रश्न को हमें प्रस्तावना के प्रश्नों को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। टॉपिक एक है लेकिन बहुत लंबा होने की वजह से उसको आधा आधा करके उस टॉपिक को 2 दिन में डिवाइड कर दिया गया है, और ये प्रस्तावना प्रश्न को भी चेंज कर दिया गया है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न में एक साइड में रहेगा क्रम संख्या, कक्षाध्यापिका कथन या कक्षाध्यापक कथन, छात्र कथन या छात्रा कथन। पहला नंबर है जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं, तो बच्चे बताएंगे खुशी महसूस होती है, मुझे अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन है खुश होकर व्यक्ति क्या करता है, हंसता है, गाता है, नाचता है। तो तीसरा क्वेश्चन है
त्योहारों और विशेष अवसरों पर ग्रामीण क्षेत्र की औरतें अपने खुशी का इजहार किन गीतों को गाकर करती हैं? तो बच्चे बताएंगे लोकगीत गा के करती हैं। इसके बाद उद्देश्य कथन है। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे बच्चों आज हम लोग लोकगीत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। फिर आदर्श वाचन है। आदर्श वाचन कक्षाध्यापिका निबंध का आदर्श वाचन करेंगी, अर्थात कि जो टीचर पढ़ाने गई हैं वो किताब को पढ़ के कठिन शब्दों का अर्थ बताते हुए आगे पढ़ेंगी। फिर है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में निबंध का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। अनुकरण वाचन का अर्थ है बच्चों से किताब को पढ़वाना। शुरू से देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट पेज है भाव विश्लेषण। हेडिंग है भाव विश्लेषण। एक साइड रहेगा क्रम संख्या, फिर कक्षाध्यापिका कथन या कक्षाध्यापक कथन, फिर छात्र कथन या छात्रा कथन। पहला प्रश्न है लोकगीत के अधिकतर रचनाकार कहाँ के हैं? तो लोकगीत के अधिकतर रचनाकार इसके रचयिता लोग जो भी हैं अधिकतर रचनाकार गांव के अनपढ़ लोग होते हैं। इसका अनपढ़ कहने का तात्पर्य ये है कि गांव में इसका लोकगीत को ज़्यादा मायने रखा जाता है। अधिकतर त्योहारों पे खुशी के माहौल पे गाया जाता है, जिससे इसका तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है लोकगीत कब आयोजित किए जाते हैं और इनमें कौन कौन भाग ले सकता है? तो उत्तर है लोकगीत त्योहारों में गाए जाते हैं तथा इनमें महिलाएं भाग लेती हैं तथा या फिर महिलाएं गाती हैं। फिर बच्चे बताएंगे और फिर व्याख्या करेंगी शिक्षिका या शिक्षक। लोकगीत त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं तथा इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इस गीत में अधिकतर महिलाएं भाग लेती हैं। कभी कभी आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं तथा दिशाएं भी गूंज उठती हैं। यह मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लोकगीत है तो बस महिलाएं गाएंगी। नहीं, इसका गुट बना के पुरुष भी गाते हैं। कभी कभी कहीं कहीं ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे एक साइड पुरुष का गुट होता है, दूसरे साइड में महिलाओं का गुट होता है। एक महिला अगर प्रश्न के माध्यम से गीत को गा रही है तो पुरुष गीतों के माध्यम से ही उत्तर देता है। तो ऐसे गीत गाया जाता है गुट में, दो गुटों के बीच में। तीसरा प्रश्न है लोकगीत की प्रचार और वृद्धि कैसे शुरू की गई है? तो उत्तर देते हैं पुरस्कार आदि द्वारा इनका प्रोत्साहन या प्रचार शुरू किया गया है। चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बंगाल, पंजाब में किस प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं? तो बच्चे जवाब में उत्तर प्रदेश में कजरी तथा बंगाल में बाउल गाया जाता है। फिर शिक्षिका या शिक्षक व्याख्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के लोकगीत चैता, कजरी, सावन आदि ये बिहार के पश्चिमी जिलों में भी गाए जाते हैं। बाउल और भटियाली बंगाल के लोकगीत हैं तथा पंजाब में महिया लोकगीत में आता है। इसी प्रकार राजस्थान में ढोला मारू के गीत प्रसिद्ध हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में चैता गाया जाता है, कजरी गाया जाता है। बिहार में भी यही गाया जाता है, चैता और कजरी। और बाउल और भटियाली जो हैं ये बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में महिया गाया जाता है, महिया लोकगीत माना जाता है। और राजस्थान में ढोला मारू के गीत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट पेज है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में पहला प्रश्न है लोकगीत में अधिकतर कौन भाग लेता है? तो जहाँ पे अधिकतर की बात है कि वहाँ पे महिलाओं का नाम होगा, लेकिन जहाँ पे
ये आए कि लोकगीत में कौन कौन भाग लेता है, तो दोनों आएंगे, महिला और पुरुष। दूसरा प्रश्न है लोकगीत को कब आयोजित किया जाता है। तीसरा प्रश्न है लोकगीत के अधिकतर रचनाकार कहाँ के हैं। फिर मूल्यांकन के प्रश्न हैं। पहला, पंजाब तथा बंगाल के लोकगीत को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है पहाड़ी प्रदेश में लोगों को क्या कह के पुकारा जाता है। जैसे बंगाल के लोगों को बंगाली कहा जाता है, पंजाब के लोगों को पंजाबी कहा जाता है, बिहार के लोगों को बिहारी कहा जाता है। ऐसे ही पहाड़ प्रदेश के जो पहाड़ी प्रदेश हैं वहाँ के लोगों को पहाड़ी कहा जाता है। श्यामपट्ट कार्य में छात्राध्यापिका श्यामपट्ट कार्य को छात्रों से उतारने को कहेंगी। फिर गृह कार्य है। गृह कार्य में लोकगीत हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हैं लिखकर लाना है। बच्चों को प्रश्न देंगे होमवर्क के लिए, लोकगीत हमारे देश के किन किन क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हैं लिख कर लाना है। शुरू से देख लीजिए आप लोग एक बार। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।